हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की लीला है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। नमो नमो अरिहंताणं। नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। हे प्रभु, आप ज्ञानंद आर्यानंद बुद्धानंद भूयानंद मुक्तानंद वैदानंद, आप स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हो। आपको बुद्धि प्राप्त हो गई, औरों को बुद्धि दे रहे हो। आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, और प्राणी मात्र के उद्धार के लिए धर्म का उपदेश देते हो, सत्य का उपदेश देते हो, आत्मा का बोध कराते हो। प्रभु, आपके चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अर्थ अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु महावीर जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। शासन महावीर का है पंचम काल में, परंतु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। वो कैसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, कैसे उन्होंने साधना की, 12.5 वर्ष की साधना, कठिन कठोर साधना। यदि आप उनके जीवन को, उनकी साधना में जीवन को, उनके वैराग्य काल को देखें तो बहुत एक रोमांच आता है और लगता है कि कैसे महावीर ने सारे कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। मोक्ष क्या है? जो भी आपके पास कर्म है, कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्षा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दी कर्मास, दैट इज मोक्ष। 8 कर्म है, सबसे मोहनीय कर्म बलवान है। मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद 4 आयुष कर्म के साथ क्षय हो जाते हैं। 8 ही गुण हैं और 8 ही कर्म हैं। आत्मा के 8 गुण प्रकट नहीं होते, क्योंकि गुण के साथ कर्म लगे हैं। सूरज निकला है, बादल आ गए हैं, घनघोर बादल, तो सूरज का प्रकाश दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारे भीतर आत्मा में अनंत सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है, परंतु मिथ्यात्व और मोह के कारण हमें वो गुण प्रकट नहीं होते।
तो प्रभु महावीर ने उन गुणों को प्रकट किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। आज भगवान महावीर की वाणी है जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से उस वाणी का हम सुन करके साधना करके आगे बढ़ सकते हैं, क्षय के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे आश्रव भावना। आश्रव क्या है? चारों ओर से आना, श्रव, बहना 24 घंटे से। जैसे कल कहा था कि एक पहाड़ी, चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, झरने बह रहे हैं, एक तालाब नीचे है। वर्षा ऋतु में या वैसे ही चारों ओर से पानी आता है और तालाब में इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा हो जाना ये क्या है? पाप कर्मों का आना, यह है आश्रव। अब संभर और साथ में आश्रव, संभर और निर्जरा। पानी भर गया तो क्या करना उसके बाद? दूसरा उपाय है कि जो पानी आ रहा है चारों ओर से उनकी छिद्रों को बंद कर दो, ये है संभर। हमने जैसे पानी बह रहा है, आपने खेत में पानी दे रहे हैं, बाढ़ लगा दी तो पानी अंदर नहीं आता। ऐसे ही संभर के द्वारा आपने एक बाढ़ लगा दी, जो पानी भर गया। अब जो छिद्र आ रहे हैं पानी वो नहीं आएगा और आपने छिद्रों को भर दिया। ये कार्य संभर का हो गया। तो हमें भी अपने जीवन में 24 घंटे देखना चाहिए किस प्रकार हम 24 घंटे कर्मों का बंधन कर रहे हैं। प्रतिपल प्रतिक्षण कर्मों का बंधन भी हो सकता है, निजरा भी हो सकता है। आश्रव के द्वारा बंद होता है, संवर के द्वारा कर्म रुक जाते हैं और निजरा से हम कर्म क्षय कर देते हैं। आश्रव, संवर और निजरा ये तीनों ही हमारे पर अप्लाई होती। हम देखें 24 घंटे में क्या हम कर्मों का बंधन तो नहीं कर रहे हैं? ये आप स्वयं निर्जरा कीजिए। 24 घंटे में हिसाब किताब लगाइए। 24 घंटे में हम कैसे इसको डिवाइड करें? 24 घंटे में 6 घंटे तो नींद के निकल गए। नींद में क्या हुआ? प्रमाद, बेहोशी, उसमें कर्मों का बंधन हो गया, वो हमारे बस की बात नहीं। बाकी बच गए 18 घंटे। 18 घंटे में हमने, आप ऑफिस जाते हो, 8 घंटे ऑफिस में लगा दो। 8 घंटे ऑफिस में लगा दो। बहनें 2 टाइम का भोजन बनाती है या कोई अतिथि आते हैं उनकी सेवा करते हैं, बहनों को चलो 8 घंटे लगा दो। बाकी कितने बच गए? कितने बच गए? 10 घंटे बच गए। 10 घंटे में हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे? विचार करो। मैं कोई आपको टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात करता हूँ कि 10 घंटे का समय है। चलो 10 घंटे में आपने 4 घंटे और लगा दो कि कहीं कोई आवश्यकता हुई, कुछ कार्य किया या कुछ अपना शरीर के लिए दे दिया। 10 घंटे में 4 घंटे और निकाल दो, बाकी बच गए 6 घंटे। 6 घंटे में हम क्या करते? बोलो क्या करते? 6 घंटे में 2 घंटे और निकाल दो। कोई अतिथि आ गया, बाहर जाना पड़ा, व्यापार का काम आ गया, ऐसा हो गया, तो 4 घंटे तो आप बचा सकते हो। 4 घंटे में से विचार करो हम कैसे समय का नियोजन करते हुए अधिक से अधिक समय सुबह उठ कर के, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, 6 बजे उठो, शरीर को स्वस्थ कर लो, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सैर करके 1 घंटा 2 घंटे, आज ऑफिस से 9-10 बजे जाते हो तो 1 घंटा 2 घंटे अब अपने लिए आराम से दे सकते हो। जैसे देखो ध्यान केंद्र में जाते हो तो कैसी प्रभाव पड़ता है। एक घर में बैठे, हो सकता है आप घर में भी करते होंगे, मेरा कोई आग्रह नहीं है, परंतु यदि आप सोचे कि 1 घंटा तो हमारा ध्यान साधना निश्चित हो जाए और पास में है तो 1 घंटा आपका ध्यान वहाँ लग गया, 1 घंटा और लगा दो। दोपहर को कम से कम 4 घंटे 3 अपने लिए दो, अपने लिए दो। और फिर भगवान ने कहा कि 4 घंटे नहीं, खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हो। खुली आंखों से किसी को देखो ही ना, अपने भीतर अपने जीव तत्व में स्थित रहो। माना कठिन है, हमारे लिए भी कठिन है, पर प्रयोग करते 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 धीरे धीरे 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट आगे बढ़ जाओगे। तो यह है आश्रव।
के बाद संवर, संवर के बाद कि हमने रोक दिया उन आश्रमों को। चेक करो कि कहाँ मुझे कल जैसे कहा था मिथ्यात्व, आवर्त, प्रमाद, किशाय, अशुभ योग। अब संवर में क्या है? समकत। मिथ्यात्व के अपोजिट है समकत। सम का मत सच्ची श्रद्धा, किसके प्रति? जीव के प्रति सच्ची श्रद्धा कि मैं जीवात्मा हूँ। पूरे ब्रह्मांड में अनंत काल में अनंत बार भ्रमण कर लिया, अनंत जीव, अनंत पुद्गल में अनंत बार भ्रमण कर लिया। कितनी बार पशु पक्षी, चूहा, बिल्ली, शेर, नरक निगोद में गया, मनुष्य बना, देव बना, फिर घूम रहा, फिर घूम रहा है। ये आत्मा जीव अपने को भूल करके वो घुमाई जा रहा है। इसलिए समकत सच्ची श्रद्धा, कर्म बंधन का मूर्ख, मिथ्यात्वर कर्म नजरा का कारण है समकत। सच्ची श्रद्धा आपकी आ गई तो आप ढमाडोल नहीं होगे, आप संभल जाओगे। आप किसी तरीके से आप संभल जाओगे। मिथ्यात्व से समकत किया रहा है। अव्रत, अव्रत में वृत्ति में आ जाओ, अपने द्वारा नियम पचकान ले लो। जैसे साधु के पंच महाव्रत, आपके 12 अनुव्रत, वृत्त में आने से कंट्रोल हो जाता है। अपने में अव्रत, प्रमाद, प्रमाद की जगह अप्रमाद, जहाँ आलस आ जाता है अप्रमाद आ जाओ। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, अकिशाय की जगह अकिशाय, क्रोध, मान, माया, लोभ को अकिशाय, अक्रोध, अमान, अमाया, अलोभ, उसकी जगह जब भी आए, ऐसा नहीं कहता कि आएगा, परंतु उसको नियंत्रण करने का उपहास करना। शुभ योग की जगह शुद्ध योग, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ होता है आर्तरुद्र ध्यान, शुभ होता है धर्म ध्यान, शुद्ध होता है केवल जीव तत्व पर श्रद्धा करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उनमें स्थिर रहते हुए, उसके भीतर रमन करना। रमन करना बहुत कठिन है। अपने को समय देने के बाद जब आप जीव तत्व पर श्रद्धा हो जाती है, उसमें आप रमन करते हैं, तो आप निश्चित आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है संवर भावना। और चर्चा करेंगे कि संवर भावना किसने भाई, चिंतन किसने किया? हरिकेशी मुनि। हरिकेशी मुनि कौन थे? जिसका शरीर बिडौल, कुरूप, कोई उनके पास आता तो लोग उसको घृणा करते, मजाक करते, उसको कोई पास बैठने नहीं देता। ऐसे वो मुनि थे। कैसे मुनि बने? हरिकेशी मुनि ने पूर्व भाव में जाति का मद किया था। 8 प्रकार का मद होता है। मद का मतलब अहंकार। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, ऐश्वर्य मद, ज्ञान मद, तप मद। ऐसे यदि हमें ज़्यादा ज्ञान आ गया, देखो मेरे जैसा ज्ञानी बोल नहीं सकता, ये अहंकार किया, अगले जन्म में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपके पास बहुत सुंदर रूप है, आप सुंदरता पर अहंकार कर लिया तो आपको वो रूप नहीं मिलेगा। यदि आपकी ऊंची जाति है, आपने ऊंची जाति का मत कर लिया तो आपको जाति ऊंची नहीं मिलेगी, नीची मिलेगी। जाति मत, कुल, किसी को अपने कुल का बड़ा अभिमान होता है कि मेरा कुल, ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, ऊंचा कुल, तो वो भी अभिमान। जाति मत, कुल मत, बल, मेरे जैसा बलिष्ठ आदमी नहीं होता, अगले जन्म में उसको बल नहीं मिलेगा, शक्तिहीन हो जाएगा। जाति मत, कुल मत, बल मत, तप, आप तपस्या करते हो, मांस कमन कर लेते हो, अगर अहंकार आ गया किसी को, देखो मेरे जैसे तपस्वी, अगले जन्म में तप नहीं कर पाओगे। जाति मत, कुल मत, बल मत, तप मत, रूप, रूप पर अहंकार आ गया, ज्ञान का पर आ गया। ऐसे 8 मत पर यदि आपने किसी भी पर आपके पास सुंदर रूप है, अहंकार नहीं करना। आपके पास धन है, ऐश्वर्य, धन पर भी अहंकार आ जाता, देखो मेरे जैसा धनवान व्यक्ति। अच्छी बात है, धन है, उसका उपयोग करो, उसको बांटो, खर्च करो, लगाओ, पर अहंकार नहीं करना। देखो तो ऐश्वर्य का, मेरे पास इतनी बड़ी कोठी, बिल्डिंग, ये वो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।
नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवध्यायनं, नमो लोए सब साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवादित्यं नमं संते जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।